आपका होस्ट दोस्त सुनील तेवतिया। आज हम बात करेंगे, आपके बहुत सारे सवाल आए हैं उनके बारे में। पहला सवाल है कि दीनदयाल की साइट्स में बहुत ज्यादा प्राइस है द्वारका एक्सप्रेसवे पे और सोहना में भी, तो प्लॉट्स के प्राइस अभी बहुत ज्यादा हाइक पे है। हम थोड़ा वेट करेंगे, ये प्राइस आगे इंक्रीज नहीं होंगे। 5-7 साल में कुछ और होने वाला नहीं है। प्लॉट्स की साइट बहुत ज्यादा प्राइस में अभी प्लॉट्स लॉन्च कर रखे हैं डेवलपरों ने, इस वजह से अभी ये इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल है आपका कि जो हाईएस्ट अपार्टमेंट लॉन्च है द्वारका एक्सप्रेसवे पे या गोल्फ स्ट्रीट 2 की बात करें तो वहां भी प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ भी अप्रिशिएशन का चांस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी नहीं है। ये सवाल आपके आते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टियों के बारे में आते हैं। मैं एक कॉमन जवाब दूंगा जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी कि ये सही बात है। देखो फ्रेंड्स, जहां भी कोई द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सेक्टर रोड बनते हैं, वहां जमीन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि दिल्ली बॉम्बे हाईवे बना, जहां जहां से ये निकला हुआ उस नियर बाई में जो जमीनें थी उनके प्राइस डबल हो गए, जबकि वहां कोई शहर नहीं बसा है। जिस इलाके से ये हाईवे निकला है उस इलाके की जमीन के प्राइस डबल हो गए। ये क्यों हो पाया, ये कैसे हो पाया? आप समझे कि द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा बन रहा है और जैसे ही आपके जो द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाई सेक्टर है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जब कंप्लीट होंगे, आज बहुत सारी जमीन किसानों के पास है। किसान आज की डेट में जमीन का प्राइस द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप समझे तो 10 से 15 करोड़ रुपए कोट करते हैं, कहीं 12 करोड़, कोई 13 करोड़ पर एकड़ का। प्लॉट्स कहाँ लॉन्च होते हैं? प्लॉट्स लॉन्च होते हैं आपकी जमीन पे, और जमीन किसके पास है? किसानों के पास। अच्छा, इस जमीन पे पहले जैसे होता था, एक्वायरमेंट हुड्डा करता था, अब ऐसा गुड़गांव में नहीं है। अब किसान अपनी मन की मर्जी से जमीन सेल कर सकता है। किसान की मर्जी होगी 30 करोड़ में दे, किसान की मर्जी होगी 40 करोड़ में कर दे, किसान की मर्जी चलेगी, क्योंकि इक्वायरमेंट प्राइवेट डेवलपरों के हाथ में है और वो ही जमीन लेंगे तो वो ही डेवलपमेंट करेंगे। अब दीनदयाल की जो साइट्स हैं जो लॉन्च हुई हैं पिछले 1 साल में या 2 साल में, आप देखेंगे कि वो उस जमीन पे लॉन्च हुई है जो जमीन किसानों से डेवलपरों ने सस्ती खरीदी थी, और आज उस हिसाब से प्राइस है 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 90,000 रुपए, 80,000 रुपए, 85,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट का प्राइस है वो उन जमीनों पर है जो डेवलपर ने 2 साल 3 साल पहले परचेज की थी। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद और उसके साथ साथ ही सेक्टरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो आप सोचो कि किसानों की जमीन आज जो 12-15 करोड़ में मिल रही है पर एकड़, वो 30 करोड़ में पर एकड़ मिलेगी। क्योंकि किसानों को भी पता है, किसान भी इतने बेवकूफ नहीं है, वो भी जानते हैं कि लोगों को जरूरत है, डेवलपर को जरूरत है, और लोगों को जरूरत है घर की, लोगों को जरूरत है प्लॉट्स की। और जो गांव बसे हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाई में, जिनकी जमीनें हैं जो सेक्टरों में आ रही हैं, वो अपनी जमीन का मुंह खोल के बिल्कुल प्राइस मांगेंगे, और उनको मांगना भी चाहिए। इस वजह से डिमांड एंड सप्लाई को समझे। गुड़गांव में डिमांड है, सप्लाई किसानों के हाथ में है। किसान जमीन देंगे तभी जाके कोई प्रोजेक्ट, चाहे आईराइस हो, चाहे आपका दीनदयाल हो, चाहे वो लो राइस हो, वो बनना तो जमीन पे ही है। एक कॉमन सी बात है कि आज 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का आपको प्लॉट मिल रहा है। आने वाले 2 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे मान चलो 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर बनाना शुरू करेंगे, जहां जहां डेवलपर हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बनना शुरू होगा। तो जो जमीन बची हुई है, डेवलपर उस जमीन को परचेज करने की सोचेंगे, तो किसान उस जमीन का प्राइस आज 15 करोड़ मांगते हैं, तो आने वाले समय में 30 करोड़ मांगेंगे नहीं मांगेंगे 3 साल में? आप सोचो। तो 3 साल में मैक्सिमम, मैं आपको बता दूं, कम से कम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम डबल का प्राइस 3 साल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि प्लॉट्स या हाई राइस या लो राइस वो बनती है जमीन पर, और जमीन है किसानों के पास में। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट समझ रहिए। अब बात करते हैं हाई राइस अपार्टमेंट की। जो हाई राइस अपार्टमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पे है या सेक्टर 79 का अभी गोल्फ स्ट्रीट लॉन्च हुआ है, जो लोग कहते हैं कि 15,000 प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस है यार, ये तो डेवलपर बहुत ज्यादा प्राइस ले रहा है, डेवलपर ही अप्रिशिएशन ले रहा है, हमको क्या अप्रिशिएशन मिलेगा? इन्वेस्टर ये सोचता है, और ये मेंटालिटी उसकी सही भी है उसके हिसाब से। लेकिन मैं बता दूं आपको, आज से 15 से 18 साल पहले आप देखें 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट मिल जाते थे गोल्ड कोर्स रोड पे। अगर जो लोग गुड़गांव में रहते हैं या फिर जो 15-20 साल से रियल एस्टेट में, वो जानते हैं कि 2500-3000 रुपए में अच्छा अपार्टमेंट गोल्ड स्टेट बेसिकली गोल्ड कोर्स रोड पे मिल जाता था। आज मिलता है कहीं? आज अफोर्डेबल में नहीं मिलता। 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है अफोर्डेबल का। क्यों नहीं मिलता? क्या हो गया ऐसा?
पहली बात तो ये समझे कि जमीन की प्राइस बढ़ गई। दूसरी बात ये समझे कि इन्फ्लुएंस जो है बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार बार बार बोल रही है कि जो इन्फ्लुएंस दर है वो 6% की हिसाब से सालाना बढ़ रही है। 15 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, तो लोगों की कैपेबिलिटी भी तो बढ़ रही है, लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है, लोगों के बिजनेस भी तो बढ़ रहे हैं। तो पहले कितने बिजनेस थे, आज कितने बिजनेस है, पहले कितनी सैलरी थी, आज कितनी सैलरी, उस हिसाब से लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी बेसिकली बढ़ रही है। लोग परचेज करने के लिए तैयार हैं, लोगों के पास पैसा भी बढ़ रहा है। उसी हिसाब से सारी चीजें वही हैं। आज से 20 साल पहले 2500 रुपए पर स्क्वायर फुट में भी लोग सोचते थे बहुत महंगा है, लेकिन आज भी सोच रहे हैं लोग 15,000 या 18,000 रुपए पर स्क्वायर फुट की चीजें बहुत महंगा है यार, ये तो बहुत महंगे अपार्टमेंट हो गए। कुछ लोग ही सोच रहे हैं, लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है, जो जानता है, जिसने सारी चीजें देखी हैं कि महंगाई और बढ़ने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि धीरे धीरे रोजगार भी तो बढ़ रहे हैं। गुड़गांव में आप देखें कि इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। गुड़गांव की आईएमटी जैसे सोना अभी 1500 एकड़ में डेवलप हो रही है, धीरे धीरे लोग आएंगे, आईएमटी बन रही है। आईटी हब गुड़गांव में पहले से ही है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा है गुड़गांव में, गुड़गांव की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अलग अलग शहरों से लोग आके रह रहे हैं। जो लोग पहले रेंट पे रहते थे अब उनको घर चाहिए, लेकिन जो नए लोग आए उनको रेंट पे जगह चाहिए। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी और प्राइस हो सकता है आने वाले 15 साल बाद आपको 15,000 रुपए का जो प्राइस आपको आज महंगा लगता है, आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा प्राइस है, 15 साल बाद ये प्राइस आपको ऐसा लगेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। 15 साल पहले जो 2500 या 3,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का प्राइस था, ऐसा ही महसूस होगा कि यार ये तो बहुत बहुत कम प्राइस था, क्या इस प्राइस में प्रॉपर्टी मिलती थी। ऐसे ही 15,000 का प्राइस भी 15 साल बाद आपको सेम ऐसा ही लगने वाला है, क्योंकि चीजें महंगी होती जाएंगी। महंगाई की कोई भी सीमा या लिमिट नहीं है। आप ये सोचो, डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। सप्लाई बहुत लो है और डिमांड बहुत हाई है। आज की डेट में गोल्फ स्टेट लॉन्च हुआ, 9,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ, 3 दिन में 1200 यूनिट सेल हुई है। आप सोचो 3 दिन में 1200 यूनिट, उम्मीद कर सकते हैं आप क्या क्या मतलब डिमांड क्या है। अच्छी चीज आ जाए तो क्या डिमांड, डेवलपर ने प्राइस बढ़ा दिया 1,000 रुपए। कुछ लोग आज भी रो रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस है, 10,000 प्राइस है, और 10,000 प्राइस में बहुत महंगा प्राइस है, और लास्ट का सेक्टर है, कनेक्टिविटी यूज है, बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या आपने पहले की होगी कहीं या नहीं की है, तो आप समझें आज कर दें, क्योंकि आने वाले 4-5 साल में ये प्राइस 10 की जगह 20,000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लग्जरियस प्रॉपर्टी बन रही है, बड़ा लैंड पार्सल है डेवलपर के पास, 100 एकड़ से प्लस लैंड है। डेवलपर सारी चीजें बहुत अच्छे डेवलप कर रहा है, सेक्टर रोड अभी बना रहे हैं, 60 मीटर का सेक्टर रोड से कनेक्टिविटी है। तो आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस में 15,000 मिल रहा है, सेक्टर 79 में 10,000 मिल रहा है, कोल से 2। अगर लोग नहीं परचेज कर रहे हैं, अब भी रुके हुए हैं, तो गलती आपकी, सीधी बात है, गलती आपकी कि आप ये सोच रहे हैं कि डेवलपर 9,000 के प्राइस में दे दे। डेवलपर 11,000 का प्राइस कर देगा तो कुछ लोग सोचेंगे कि डेवलपर 10,000 के प्राइस में दे दे। डेवलपर 12,000 का प्राइस कर देगा तो कुछ लोग सोचेंगे कि फिर 11,000 के प्राइस में दे दे। तो ऐसे ऐसे प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे और आप सोचते ही रह जाएंगे, चीजें हाथ से निकल जाएंगी। ऐसे ही दीनदयाल की साइड है। अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, किसी में नहीं, थोड़ा सा स्टडी कर लें और कर दें, वेट ना करें। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो चीजें महंगी होती जाएंगी। आप सोचते यार पहले लेता 1,000 प्राइस कम था, ले लेना चाहिए था, नहीं लिया, अब 1,000 बढ़ गया, अगर पुराने प्राइस में मिल जाता है तो मैं आज ही परचेज कर दूं, ये सोचते हैं बहुत सारे लोग। फिर 1,000 प्राइस और बढ़ जाता है, फिर सोचते हैं नहीं यार 10,000 में मिल जाए तो आज ही परचेज कर लूं। बेसिकली आप परचेज करने वाले हैं नहीं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले होते तो फर्स्ट जस्ट प्राइस में डेवलपर ने कोई चीज लॉन्च की है, इनिशियली स्टेज पे चाहे दीनदयाल की साइट हो। और मैं बता दूं दीनदयाल में तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि दीनदयाल के लाइसेंस तो सस्पेंड कर दी सरकार ने। गुड़गांव फरीदाबाद में तो दीनदयाल की साइट आनी नहीं है। तो अब जो दीनदयाल की साइट से जो बची हुई साइट से जिनमें प्लॉट्स की इन्वेंट्री बची हुई है, वो मौका है, वो आप परचेज कर लो, हो सकता है 2 साल में वो पैसा डबल हो जाए। तो अगर आप अब भी नहीं समझ रहे हैं इस छोटी सी बात को, ये छोटी सी बात है, जमीन के प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्लॉट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, हाउस के प्राइस बढ़ जाएंगे, और जो महंगाई है वो तो साल दर साल बढ़ती जा रही है। आप सोचो रोडी, डस्ट, लेबर, हर चीज तो महंगी होती जा रही है।
कोई चीज़ ऐसी है जो आज सस्ती हुई है, पिछले 10 साल में ये चीज़ सस्ती होगी? नहीं, अगले 10 साल में और ज़्यादा महंगाई होगी और अगले 10 साल में और ज़्यादा महंगाई होगी। तो अपार्टमेंट के जो प्राइस हैं वो हो सकता है 30-40 हज़ार रुपये कॉमन प्राइस हो जाए पर स्क्वायर फुट के। 30-40 हज़ार रुपये कॉमन प्राइस हो जाएंगे आने वाले 15-20 साल बाद। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग अभी भी इंतजार में बैठे हैं कि प्राइस कम हो जाए, तो ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उल्टी गंगा कभी नहीं बहती। प्राइस बढ़ते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, आदमी की उम्र बढ़ती रहती है, आदमी पैदा होता है, मर जाता है, इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे कर देता है वो पैसा कमा लेता है। लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट किया आज से 4 साल पहले, डबल हो गए उनके पैसे, 3-3 गुना हो गए। और अच्छी प्रॉपर्टी में तो पैसे 3-3, 4-4 गुना हो जाते हैं। अभी सेंट्रल पार्क की बात करें, 2-3 साल पहले मुझे कुछ बायर मिले जिन्होंने प्लॉट परचेज किया था 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में। कहाँ? सेंट्रल पार्क में, सोना। जो सोना की सोच नहीं सकते कि सोना इस तरीके से तेजी से ग्रो करेगा। 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट परचेज किया, 1,60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है और धड़ल्ले से रीसेल होती है, ट्रेडिंग होती है बहुत जबरदस्त तरीके से। सोच के देखो, 3 साल में 4 गुना। जो लोग वेट करते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दीनदयाल, हाई राइज या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड लेके चलें। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी थोड़ी लेट अप्रिशिएट करे, तो 7 से 8 साल, 10 साल का टाइम पीरियड लेके चलें, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको बिल्कुल रिटर्न देती है, 100% रिटर्न देती है। ये ऐसी कोई शेयर मार्केट तो है नहीं कि रातों रात यहाँ पैसा डबल हो जाएगा या 4 दिन में पैसा बढ़ जाएगा। यहाँ 8 से 10 साल का टाइम पीरियड लेके चले। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाए, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी 8 साल में 4 गुना हो जाए, हो सकता है 8 साल में 8 गुना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कमर्शियल में तो मैंने ये भी देखा है 4 साल में 4 गुना, 5 साल में 5 गुना, 6 साल में 6 गुना पैसा हो चुका है। ऐसी प्रॉपर्टी भी कमर्शियल में है। तो फ्रेंड्स, आप इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने थोड़े से जो क्वेश्चन आपने किए थे मुझसे, उनका जवाब मैंने दे दिया है कि प्राइस घटने वाले नहीं है, चाहे दीनदयाल की साइट हो, चाहे वो लो राइस हो, चाहे वो हाई राइस हो, चाहे वो कमर्शियल हो। क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, प्राइस बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे ज़मीन की जो प्राइस है वो हाइक पे जाते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती रहेंगी। अगर आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया है तो जाइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां आपको अच्छा लगता है, चाहे दीनदयाल हो, हाई राइस हो, लो राइस हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं और हम कॉल पर बात कर सकते हैं, और आप आना चाहें तो हम हमारे ऑफिस आ सकते हैं और हम बैठ के ऑफिस में भी डिस्कशन कर सकते हैं इन सारी बातों पर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।